फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। तो कृषि से संबंधित एक वीडियो और आएगी जिसमें हम पशु एवं मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, जीआई टैग आदि टॉपिकों को कवर करेंगे जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि संरचना। पहले मैंने थ्योरी को कवर किया है, उसके बाद 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। कौन प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया इसके साथ, और जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं उनको मैंने तारांकित कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्रफल में लगभग 80% क्षेत्रफल पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्न माने गेहूं, चावल, ऐसी फसलें जिनको हम खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं या उगाते हैं। और लगभग 20% हिस्से पर नकदी यानी व्यापारी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, ऐसी फसलें। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ये। आगे जो 9 जलवायु क्षेत्र हैं उनमें से जलवायु क्षेत्रों में से 6 जो मैदानी और पश्चिमी भाग में स्थित हैं उनकी उर्वरकता क्षमता और सिंचाई का स्तर बहुत बेहतर है। किंतु जो 9 में से 3 क्षेत्र जो बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, ये अपेक्षाकृत कम सिंचित हैं और उर्वरकता क्षमता भी इनकी कम है, जिस कारण यहाँ की भूमि में दलहनी फसलें, दालें और तिलहनी फसलें अधिक उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें यहाँ कम होती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की लगभग 59% जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो ध्यान रखना, 59.3% लोग किस में लगे हुए हैं? कृषि कार्य में। और जिसमें से 29% किसान हैं और 30.3% श्रमिक हैं। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना 59% आ जाएगा आंकड़ा। अब देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान लगभग कितना है? 26 से 28% के मध्य रहता है, ध्यान रखना। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं, जिस कारण उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों में प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत में। इसका ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं चकबंदी योजना को। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह शुरू कब हुई? तो 1954 में शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर के कैराना और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से ट्रायल किया गया, शुरुआत की गई। किंतु पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, जबकि कैराना और सुल्तानपुर की जो मुसाफिर खाना तहसील से कब शुरुआत हुई? 1954 में। अब देखते हैं राष्ट्रीय जोत का आकार। तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास औसतन 1.08% जो 8 हेक्टेयर जमीन है, और उत्तर प्रदेश में जोत का आकार छोटा है, लगभग 0.73 हेक्टेयर जमीन प्रत्येक व्यक्ति के पास है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। जोत की श्रेणी, जोत का आकार, यूपी में जोत का प्रतिशत। तो उत्तर प्रदेश में जोत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे पहला नंबर पर सीमांत जोत। जिन लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लगभग 80.18% सीमांत किसान हैं। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है, 12.63% जमीन इस क्षेत्र में आती है। अर्ध मध्यम जोत ये 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य 5.52%, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर 1.58%, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन और 0.01%। तो सबसे कम जोत बड़ी जोत की है, जिसमें बहुत कम है, और सबसे अधिक जोत कौन है? सीमांत जोत। उसके बाद एक प्रश्न बार बार पेपर में और आता है कि सीमांत और लघु कृषकों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 92.81% जय हो जाते हैं। कौन? सीमांत और लघु, इन दो ऊपर वाले। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की जोत बहुत कम है। उसके बाद देखते हैं फसल चक्र। तो फसल चक्र ये क्या होता है? क्रॉप साइकिल। परिभाषा, मृदा की उर्वरकता शक्ति बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है।
कहने का मतलब एक ही फसल को भूमि पे बार बार बोते रहोगे तो मृदा की उर्वरा क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण बदल बदल के फसलें बोई जाती हैं। क्षेत्रवार फसल चक्र, जैसे पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर धान गेहूं बोए जाते हैं, एक वर्ष का फसल चक्र होता है ये। और पश्चिमी क्षेत्र में जैसे मक्का, आलू और गेहूं ये फसलें बोई जाती हैं। बुंदेलखंड में जैसे ज्वार, अरहर, चना, यहाँ पर ये फसलें बोई जाती हैं जिनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। उसके बाद नीचे और दी हुई हैं, लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जहाँ सिंचाई की मात्रा अच्छी खासी है, धान और गेहूं बेस्ट फसल चक्र है उत्तर प्रदेश के लिए, ध्यान रखना, लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। उसके बाद परीक्षा बिंदु, देखो यहाँ से प्रश्न आता है कि दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखना, दलहनी जो दाल वाली फसलें हैं उनको फसल चक्र में, कहने का मतलब वर्ष में एक बार जमीन पे दलहन फसल उगा दो तो नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की फसल सघनता लगभग 175 से 190% है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कई बार फसलें उगाई जा सकती हैं, फसल सघनता का अर्थ है ये। इसका सूत्र क्या होता है, इसे डिटेल से आप कहीं से अध्ययन कर सकते हैं, समय का अभाव है हमारे पास। ऋतुओं के आधार पर फसल का विस्तार। रबी, तो रबी की फसल अक्टूबर और अप्रैल में बोई जाती है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, लाही और तमाकू ये कुछ फसलें हैं जो अक्टूबर में, लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जो आप यहाँ लिखा देख सकते हैं। उसके बाद में खरीफ की फसलें जो जून में बोई जाती हैं, लगभग अक्टूबर के लगभग में काट ली जाती हैं, जैसे कि इसमें धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सनई, जूट, अरहर। जायद की फसलें ये मार्च में बोई जाती हैं और जून में लगभग काट ली जाती हैं, जैसे कि ककड़ी, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, काशी फल और ये कद्दू और लोबिया, ये कुछ इसकी फसलें हैं। उसके बाद देखते हैं नकदी फसलें। नकदी फसल विस्तृत विवरण, तो नकदी फसल किसे कहते हैं, वो फसलें जिनको हम जमीन में इसलिए उगाते हैं कि नकद यानी कि रुपया हम प्राप्त करेंगे। इन फसलों का मुख्य उद्देश्य होता है बेचकर व्यापार, यानी व्यापारी फसलें भी बोलते हैं इन्हें। गन्ने, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण फसल जो नकदी में आती है गन्ना है। कपास, तिलहन, तंबाकू, जूट ये कुछ नकदी फसलें हैं यूपी की। आगे देखते हैं गन्ना, तो गन्ने यहाँ पर डिटेल में चर्चा की हुई है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ष और तापमान, इसके लिए लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और लगभग बुवाई से कटाई के समय लगभग 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए इसे। और समय लगभग 10 से 12 महीने में फसल चक्र तैयार होती है ये। तो यूपी की सबसे लंबा फसल चक्र का टाइम है इसका, लगभग एक वर्ष का समय लगती है ये, ध्यान रखना। उसके बाद उत्पादन में प्रदेश गन्ना के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। तो भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ उत्पादित होता है, उत्तर प्रदेश में। चीनी उत्पादन, इसका भी ध्यान रखना, चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। इस कारण उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार पेपर में आता है। उसके बाद कुछ और पॉइंट, चीनी मिलें, तो प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापगढ़ में लगाई गई थी। यह प्रश्न बार बार आता है पेपर में, कहाँ लगाई गई, देवरिया के प्रतापपुर में या प्रतापगढ़ में। तो आगे देखते हैं, देश में सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है, लेकिन चीनी का उत्पादन यूपी में ज़्यादा है। कहने का मतलब चीनी मिल जो अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी महाराष्ट्र से भी ज़्यादा बनाई जाती है मिलों के द्वारा। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान ये शाजापुर में है। इसमें ज़्यादातर पेपर में ये ऊपर वाला पूछा जाता है, तो ध्यान दोनों रख सकते हैं। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। तो चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान शाजापुर। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चावल को। तराई क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में चावल ज़्यादा उगाया जाता है। सर्वाधिक चावल शाजापुर में उगाया जाता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इसका ध्यान रखना, बार बार पेपर में आता है। काला नमक चावल कहाँ उगाया जाता है,
सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, ध्यान रखना ये चावल की एक प्रजाति है। अब देखते हैं गेहूं को। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य खाद्यान्न फसल है, जो गेहूं है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। पूरे भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। देश का लगभग 31.38% जो गेहूं है हमारे उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, जबकि उत्पादकता में पंजाब आगे है। कहने का मतलब प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है उसमें पंजाब आगे है, लेकिन टोटल उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। बुवाई के समय कम तापमान चाहिए और कटाई के समय अधिक तापमान, लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है गेहूं के लिए। आगे चना, ये सर्वाधिक बुंदेलखंड के झांसी हमीरपुर कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर उगाया जाता है चना। तो ध्यान रखना ये बुंदेलखंड की फसल है। यूपी में दलहन की फसलों में चना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें चना सबसे अधिक, और कहाँ पर? बुंदेलखंड में। अब देखते हैं हम आगे सरसों। तो लिखा हुआ आपके पास सरसों। तो सरसों उत्तर प्रदेश की देखिए, तो सरसों मिश्रित खेती के रूप में गेहूं के साथ उगाई जाती है। ये आगरा और मथुरा इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मिश्रित खेती। आप स्टार देख सकते हैं जहां से प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखिए मक्का, ये बुलंदशहर बहराइच क्षेत्र में उगाई जाती है। यहाँ की एक सफ़ेद मक्का के लिए प्रसिद्ध है, बहराइच वगैरह कुछ क्षेत्र हैं वो। गेहूं चावल के बाद मक्का उत्तर प्रदेश की तीसरी खाद्यान्न फसल है, सबसे बड़ी। ध्यान रखना अरहर, इसे लाल चना भी कहते हैं। ये झांसी और ललितपुर जो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल है, कम सिंचाई वाला क्षेत्र, वहीं उगाई जाती है। मूंगफली, यह खरीफ की फसल है। ये बुंदेलखंड मूंगफली यह खरीफ की फसल है। बुंदेलखंड, सीतापुर, हरदोई में अधिक उगाई जाती है, जैसे कि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ। कपास, तो ये गंगा यमुना का जो दुआब है और रोहिलखंड का क्षेत्रफल है, और बुंदेलखंड यहाँ कपास ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अफीम, सर्वाधिक अफीम बाराबंकी में उगाई जाती है, किंतु उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में लगी हुई है। तो ध्यान रखना फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में, जबकि उगाई कहाँ जाती है सबसे अधिक? बाराबंकी में। उसके बाद में अगला देखते हैं तम्बाकू। तो तम्बाकू खाने वाली तम्बाकू जो है सिगरेट वगैरह है, ये फर्रुखाबाद और कासगंज में उगाई जाती हैं। ध्यान रखना पान महोबा का देवा शरीफ पान प्रसिद्ध है, और पान अनुसंधान केंद्र महोबा में है। ध्यान रखना इसका, पान अनुसंधान केंद्र बार बार पेपर में आता है महोबा। आला उदल थे, पान खाते थे, ध्यान रखना, तो महोबा। पटसन, ये ताराई क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि इसमें अधिकतर पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद फल, तो फल के उत्पादन को देखते हैं। 1974 में खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है, जहां फलों की पैकेजिंग की जाती है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। लखनऊ आम का केंद्र है, जबकि प्रयागराज अमरूद का केंद्र है। इसका ध्यान रखना। तो भारत में सबसे अधिक आम लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का कुल बागवानी उत्पादन में तीसरा स्थान है, प्रथम आंध्र प्रदेश का। जो बागवानी फसलें होती हैं, बाग से उत्पादित फसलें, आम, नारियल, केला, लीची, नींबू, संतरा, इन फसलों को बाग से उत्पन्न फसल बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान। उत्तर प्रदेश का स्थान आम, आंवला, अमरूद इन फसलों में प्रथम है। अच्छा, ये बागवानी फसल में आम, अमरूद और ये आंवला, इनमें उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। लेकिन इसका भी ध्यान रखना कि गेहूं हो गया एक, उसके बाद में आलू हो गया, इस तरह से बहुत सारी फसलें और हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये सब्जी हो गया, इसे नोट्स में आप जोड़ लेना। आम उत्तर प्रदेश। अब आम को हम देखना शुरू करते हैं। आम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आम प्रदेश उत्पादकता एवं निर्यात में प्रथम स्थान रखता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वो आम को उत्पादित करने में और निर्यात माने बेचने में पहला स्थान रखता है। आमों को फलों का राजा कहा जाता है। देश एवं प्रदेश में
राजकीय फल आम है। हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय फल और देश में भी राष्ट्रीय फल आम है। जैसे कि कुछ किस्में हैं। मलिहाबाद आम लखनऊ में पाया जाता है। मलिहाबाद लखनऊ का एक शहर है, वहाँ पर जो आम पाया जाता है उसका नाम है दशहरा आम। उसके बाद में वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है, सहारनपुर का सफ़ेदा आम प्रसिद्ध है और चौसा आम, और मेरठ बागपत का रटौल आम प्रसिद्ध है। बागपत के रटौल आम को जीआई टैग मिल चुका है। ध्यान रखना, मैंने एक जीआई टैग की फसल और बताई थी अभी, सिद्धार्थनगर का काला चावल। अच्छा, आमों को नवाब ब्रांड से बेचा जाता है। आमों को कहाँ से बेचा जाता है? तो लखनऊ से बेचा जाता है। किस ब्रांड के साथ? नवाब ब्रांड के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे 3 ब्रांड हैं, वो क्या नाम बेचने के लिए, तो उसमें लखनऊ वाला जो क्षेत्र है वहाँ से बेचा जाता है। तो रतन एक्स अल्फांसो ये आम की एकमात्र प्रजाति है जिसमें गुठली नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, इसका विकास जो है अल्फांसो, रतन अल्फांसो का महाराष्ट्र ने किया है, इसका भी ध्यान रखना आप। उसके बाद अमरूद, तो अमरूद ये प्रयागराज से उत्पादित भारत में सबसे अधिक होता है, और उसके बाद इसे इलाहाबादी सपेता भी कहा जाता है अमरूद को। यहाँ पर अमरूद प्रशिक्षण केंद्र भी है प्रयागराज में। ध्यान रखना, तो ये स्टार वाले जितने भी हैं टॉपिक, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, इसका ध्यान रखना। आंवला, तो आंवला में प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। यूपी में सबसे अधिक आंवला प्रतापगढ़ में, और प्रदेश में पहला स्थान है प्रतापगढ़ का, ध्यान रखना। और आंवला उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, यूपी का पहला स्थान है भारत में। अगला, आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है। ध्यान रखना, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला। केला, केला कौशाम्बी और वाराणसी में पाया जाता है। नींबू बुंदेलखंड में पाया जाता है। लीची, संतरा, माल्टा, पपीता, इनमें सहारनपुर आगे है। ध्यान रखना, यह प्रश्न बार बार आता है कि लीची सहारनपुर, संतरा सहारनपुर, माल्टा, पपीता, ये सब सहारनपुर में उगाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। ध्यान रखना। उसके बाद में अब देखते हैं आगे, तो क्या लिखा हुआ है? सब्जी उत्पादन एवं आलू, तो उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कभी कभी द्वितीय भी पहुंच जाता है, क्योंकि बंगाल के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, पश्चिम बंगाल के साथ। तो अभी तो स्थान इसका सब्जी उत्पादन में कैसा है? यूपी का प्रथम स्थान है आज की डेट में। चलिए आगे देखते हैं। सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है ये वाराणसी में है, इसका भी ध्यान रखना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अब हम देखना शुरू करते हैं आलू को। आलू, तो उत्पादन में उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्रमशः फरुखाबाद और आगरा जो स्थान है, यहाँ पर यूपी में सबसे अधिक आलू होता है, और जो आलू होता है वह निर्यात जोन, आगरा हमने अभी बताया था, भारत में यूपी में 3 निर्यात जोन है, जिसका नाम एक का लखनऊ, जहाँ से नवाब ब्रांड के नाम से आम बेचे जाते हैं। दूसरा निर्यात जोन है आगरा, यहाँ से क्या बेचा जाता है? ताज ब्रांड से आलू को बेचा जाता है। ध्यान रखना, निर्यात जोन आगरा से ताज ब्रांड के नाम से किसे बेचा जाता है? आलू को। और तीसरा निर्यात जोन जो जान लिखे हैं, देखो उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन है, जिसमें से लखनऊ से आम, नवाब ब्रांड से आगरा, ताज ब्रांड से आलू, और एक सहारनपुर है, ये 3 हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुर मेरठ में है। आगरा में स्थापित होने जा रहा है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर। ध्यान रखना, आगरा में स्थापित होने जा रहा है क्या? केंद्रीय इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ध्यान रखना, फरुखाबाद में आलू अनुसंधान केंद्र है, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं हल्दी, तो हल्दी, अदरक, इनका उत्पादन बुंदेलखंड में अधिक होता है। लहसुन, प्याज इटावा और मैनपुरी में ज़्यादा उत्पादित होता है। मशरूम सहारनपुर में होता है, जो गेहूँ वगैरह और धान वगैरह की भूसी पे उत्पादित किया जाता है मशरूम। प्रदेश में रायबरेली जिला में मशरूम पार्क स्थापित किया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना। अब कुछ टॉपिक और हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि पुष्प, तो पुष्प उत्पादन में कन्नौज पहला स्थान रखता है, और कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। इत्र माने सेंट, सुगंधियों का शहर। पुष्पों से इत्र बनाया जाता है। कन्नौज का इसका केंद्र है इत्र कन्नौज। ध्यान रखना। औषधि, जैसे कि मेंथा, मेंथा ऑयल, जो मेंथा होता है मेथी, उसका ऑयल बनाने में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में 90% योगदान है। भाई ये बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो मेंथा है उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है? 90% स्थान है। और सबसे अधिक कहाँ पर? बाराबंकी। ध्यान रखना, सबसे अधिक मेंथा कहाँ उगाया जाता है? बाराबंकी।
आगे देखते हैं बायोडीजल। तो एक पौधा विकास किया जा रहा है पौधे का, जिस पौधे से डीजल प्राप्त किया जाएगा उसके बीज को कोयलों में पेड़ कर, तो बायोडीजल प्राप्त करने का एक पौधा है जिसे डीजल पौधा भी कहते हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है जटरोफा। इसे रतन जोत भी कहते हैं। तो इसकी खेती बुंदेलखंड के बंजर क्षेत्र में की जा रही है, इसका ध्यान रखना। इसके बीज से डीजल प्राप्त किया जाएगा। अब हम देखते हैं फसलें, जैसे कि फसल कहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है और विशेष बिंदु। तो देखना शुरू करते हैं हम सबसे पहले, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है तो गन्ना। तो मेरठ में गन्ना सबसे अधिक मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में उगाया जाता है। यूपी की सबसे बड़ी नकदी फसल है और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। गेहूं हरदोई, गोरखपुर, गंगा घाघरा नदियों के दोआब में उगाया जाता है। यूपी का प्रथम स्थान है गेहूं उत्पादन में। धान ये शाहजहांपुर, चंदौली में उगाया जाता है। चंदौली को धान का कटोरा है, देखो भाई इसे ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। जहाँ पर धान की एक किस्म है उसे जीआई टैग भी मिल चुका है चंदौली में। आलू जो है आगरा, फिरोजाबाद, कन्नौज, आगरा में ताज ब्रांड से बेचा जाता है। आंवला प्रतापगढ़ में बेचा जाता है, प्रतापगढ़ में उगाया जाता है। उसके बाद इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है। अगला आम, इसे मलिहाबादी, लखनऊ, सहारनपुर, मलिहाबादी आम को दशहरी आम कहते हैं। अमरूद ये प्रयागराज, कौशाम्बी सबसे अधिक। प्रयागराज में जो अमरूद होता है उसे सफ़ेदा या सूखा आम कहते हैं, सुरखा अमरूद। तो चना हमीरपुर, झांसी, बुंदेलखंड कम सिंचाई और शुष्क भूमि पर किया जाता है। सरसों आगरा, मथुरा की रबी फसल है, ये गेहूं के साथ बोई जाती है। अफीम बाराबंकी में एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। पान महोबा, पान अनुसंधान केंद्र महोबा। काला नमक चावल जिसे जीआई टैग मिला है सिद्धार्थनगर में। इसे बुद्ध महात्मा जो बुद्ध हैं उनका प्रसाद कहा जाता है, इस चावल को ध्यान रखना। उसके बाद मेथा, तो मेथा ऑयल बाराबंकी में है। तो यूपी का लगभग 90%, भारत का 90% मेथा ऑयल यूपी से प्राप्त होता है। मक्का, बुलंदशहर, बहराइच और मुर्गी का दाना और स्टार उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बाजरा आगरा, अलीगढ़, हाथरस कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। मूंगफली सीतापुर, हरदोई ये खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। अदरक बुंदेलखंड में पठारी क्षेत्र में उगाया जाता है। लीची, संतरा और माल्टा वगैरह ये सहारनपुर में उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र हैं, इसलिए। अब देखते हैं जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं बारीकी से, ध्यान रखना। चलिए अब देखना शुरू करते हैं हम। उसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो आपको पता है गन्ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है या विश्व प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़। आगे, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत 1954 में हुई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ खोली गई? तो प्रतापपुर, देवरिया में खोली गई 1903 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, कुछ योजनाओं वाले जो प्रश्न हैं अगले वीडियो में आएंगे। तो ये 1992 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश का सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थापित किया गया? तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश का, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बुलंदशहर में स्थापित किया, क्या बुलंदशहर नहीं, सॉरी लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। उसके बाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, तो मलिहाबाद, लखनऊ। तो काला नमक चावल ये सिद्धार्थनगर का है, जीआई टैग मिला इसे। आगे देखते हैं, जिसे महात्मा बुद्ध का भोजन कहा जाता है। पान अनुसंधान केंद्र ये महोबा में है, आलाउदल पान खाते थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम? तो ये बाराबंकी है, गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? तो 59.3। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आलू निर्यात
जोन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आगरा में। आम निर्यात जोन लखनऊ में। वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है भाई। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान, तो अगली वीडियो में ये टॉपिक आएगा, झांसी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो ये मेरठ में है। कहाँ है ये? मेरठ में। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में है। ये विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं, अगली वीडियो में आएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल का कटोरा? तो ये चंदौली कहा गया है। उसके बाद अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो प्रयागराज में है, अभी बताया मैंने। निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल में तरबूज आ जाएगा आपका। अगला, मेंथा ऑयल में उत्तर प्रदेश का 90% स्थान है। उसके बाद लंगड़ा आम, यह वाराणसी का आम है। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो आपको पता है ये लखनऊ में है, जबकि चीनी अनुसंधान कानपुर। निम्न में से कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए? तो सहारनपुर। इसमें सहारनपुर जे रहा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको पता है झांसी में है। ये कहाँ है? झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में हुई थी। ऑप्शन नहीं है, 1999 से शुरुआत हुआ था, इसे लागू किया गया था। चलिए, रतौल आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये बागपत का है। कहाँ का आम है ये? भाई बागपत का है। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इसमें। कहाँ का है ये? बागपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस भाग में वायु अपर्दन सबसे अधिक है? तो ये पश्चिमी भाग है। 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं भाई। रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में है, और कब? 2014 में घोषित किया गया। चारा अनुसंधान केंद्र भी झांसी में है। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ है? तो ये वाराणसी और लखनऊ। कहाँ पे हो जाएंगे? वाराणसी और लखनऊ में हो जाएंगे। धान की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है? तो यह तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किस माह में? तो ये फरवरी और अप्रैल महीने में बोया जाता है ज़्यादातर यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड के पठार। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, तो ये 18 जून 2001 को शुरू हुई थी। योजनाओं पे एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। उत्तर प्रदेश चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है, जबकि गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मेथा अर्क की शुद्धता के लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बाराबंकी में है। चलिए प्रश्न सभी खत्म हो गए हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे।